हरे कृष्ण। अपर एकादशी है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपर एकादशी है। 12 महीना में 24 एकादशी आती हैं। उनमें से ये जो तिथि आज एकादशी है, अपर एकादशी व अचल एकादशी कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है, स्वयं युधिष्ठिर महाराज जी और भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, मुझे बताइए एकादशी का महिमा क्या है। ये अपर एकादशी का महिमा के बारे में मुझे सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं, कह रहे हैं बहुत पुण्यदायक है एकादशी तिथि है। आज के एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाला एकादशी तिथि है, जो बहुत और बहुत बहुत गुरुतर पापों से भी रक्षा करने वाला है। आज एकादशी कितनी पाप हो, कितने भी कुछ भी हो, सारे पाप गुरु से गुरुतर पाप क्यों न हो, आज एकादशी व्रत पालन करने से सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। और असीम फल प्रदान करने वाले को अपरा कहा जाता है। असीम फल प्रदान करने वाला, कोई सीमा नहीं है। आज एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को कोई भी इतनी फल प्रदान होगा, इतने फल प्रदान होगा, असीम कहा जाता है, उसका सीमा नहीं है। और कह रहे हैं ब्रह्महत्या पाप, गोहत्या पाप, भ्रूणहत्या पाप, परस्त्री हरण जो पाप है, दूसरों का जमी को हड़पना जो पाप है, पिता माता को ताड़ना मारना अवहेलना करना जो पाप है, मिथ्या भाषण करना जो पाप है, मिथ्या गवाही देना जो पाप है, दूसरों का मिथ्या प्रशंसा करना जो पाप है, सारे पाप कोई भी अनजान से जान से कर देना जो पाप बन जाता है, सारे पाप को आज की तिथि पर, एकादशी तिथि पर व्रत करने से सारे गोहत्या ब्रह्महत्या पाप नष्ट हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा है। और ये तो पाप नष्ट होने वाला है, लेकिन फल प्रदान वाला क्या होता है, कह रहे हैं पुष्कर में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, पुष्कर में जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर तीर्थों में स्नान करने के बाद ब्रह्मा जी को दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल सिर्फ आज का तिथि पर अपर एकादशी करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। और कह रहे हैं माघ मास में, महीना के अंदर माघ महीना अत्यंत पवित्र महीना है। माघ मास में प्रयाग में जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती निवास करते हैं, वहाँ त्रिवेणी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपर एकादशी व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। और काशी में वहाँ मणिकर्णिका घाट में स्नान करने के पश्चात वही जल ला करके संग काशी में एक विश्वनाथ को चढ़ाने के उपरांत और महाशिवरात्रि व्रत करने से वहाँ जाकर के जो फल प्राप्त होता है, वही फल आज सिर्फ ही एकादशी अपर एकादशी व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। और कह रहे गया में विष्णु के चरण कमल है, वहाँ गया में विष्णु चरण कमल में पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आज एकादशी अपर एकादशी व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। और कह रहे हैं गौतमी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आज के तिथि पर हो जाता है। कह केदारनाथ सबसे बड़ा यात्रा में, केदारनाथ बहुत कठिन यात्रा है। केदारनाथ यात्रा का दर्शन कर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आज एकादशी व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है। और बद्रिकाश्रम यात्रा करने से और बद्रिकाश्रम जा करके नर नारायण भगवान दर्शन करना, बद्रीनाथ को दर्शन करना, तब तक उनमें स्नान करना और वहाँ अलकानंद मंदाकिनी में जाकर के डुबकी लगा करके जो फल प्राप्त संचित होता है, वही फल आज एकादशी करने वही फल प्राप्त हो जाता है। और सूर्य ग्रहण के समय में
कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल आज एकादशी व्रत करने से भी फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सज्जनों, आज एकादशी अत्यंत पवित्र तिथि है, अत्यंत पवित्र तिथि है। एकादशी को हरिवास कहा गया है। आज का 3 दिन भगवान चरण में अपना मन को, अपना शरीर को बिल्कुल भगवान चरण में वास करना चाहिए, उससे हटाना नहीं चाहिए, इसीलिए हरिवास कहा जाता है। ये भक्ति का जननी है। भक्ति जो महारानी का जो जननी स्थल है, जो उत्पत्ति स्थल है, भक्ति का उत्पत्ति जो स्थल है, वो है आज का एकादशी। इसीलिए आप लोग आज के दिन पर एकादशी अवश्य करना चाहिए। एकादशी दिन पर कभी भी किसी भी तरह भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न बिल्कुल परित्याग है, बिल्कुल परित्याग है, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए फलाहार करके आज एकादशी करना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय हो।